अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ये लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज हम नो मैटर के साथ WH वाली जो फ्रेजेस बनती हैं उन सारी फ्रेजेस को पढ़ेंगे, जैसे नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर, नो मैटर व्हेन, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाई, नो मैटर हु। ठीक है, इसके अलावा दो तीन और भी हैं। ठीक, आज हम ये फ्रेजेस पढ़ेंगे, ये हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आपने नो मैटर व्हाट तो सबसे ज्यादा कॉमन है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, लोग इसको यूज करते हैं। बाकी भी यूज होती हैं, कहाँ पे यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, क्या मीनिंग इनका बनता है, वो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं नो मैटर व्हाट से। नो मैटर व्हाट हम तब कहते हैं जब हमने ये कहना होता है कि समथिंग विल हैपन और रिमेन ट्रू रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, ऑब्स्टेकल्स और कंडीशंस। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम तो ऐसे ही रहेगा या ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, मतलब कि कुछ भी हो जाए, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये इनके बावजूद कुछ भी हो जाए, ये चीज ऐसे की ऐसी ही रहेगी। वहां पर हम नो मैटर व्हाट इस्तेमाल कर, जैसे कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। इसी तरह से नो मैटर व्हाट यू से, चाहे तुम कुछ भी कहो, आई वोंट चेंज माई माइंड, मैं अपना जो माइंड चेंज करने का मतलब ये होता है अपने फैसले को तब्दील करना। ठीक है, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी नो मैटर वेयर। नो मैटर वेयर, अब देखिए नो मैटर मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है आप ये कहना चाह रहे होते हैं चाहे कुछ भी, उसके साथ आप वेयर जब यूज करेंगे या जो भी आप WH फैमिली के जो वर्ड्स यूज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग तब्दील होता है। अब यहाँ पर वेयर है तो वेयर का क्या मतलब है, वेयर लोकेशन के लिए, जगह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा इसका मीनिंग, चाहे कहीं भी। ठीक है, क्योंकि कहीं जो है वो लोकेशन को बताता है, तो ये चाहे कहीं भी के सेंस में हम नो मैटर वेयर यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिएगा, नो मैटर वेयर यू गो, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। ठीक है, आई विल ऑलवेज फाइंड यू, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी। ठीक, इसी तरह से नो मैटर वेयर वी लिव, चाहे हम कहीं भी रहें, वी विल स्टे इन टच, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। स्टे इन टच का मतलब होता है राब्ते में रहना एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं नो मैटर व्हेन पे। अब ये देखिए WH के वर्ड्स जो जो चेंज होते जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली इसका मतलब चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब व्हेन का क्या मतलब होता है, व्हेन आपको बताता है टाइमिंग को, वक्त को बताता है। ठीक है ना, तो अब उसके हिसाब से चाहे जब भी, अब ये जब भी आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम उर्दू में जो यूज है करते हैं, इससे क्या सेंस मिल रही होती है, हमें टाइम की सेंस मिल रही होती है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, नो मैटर के साथ जो भी WH का वर्ड आएगा, फैमिली का जो वर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। जैसे कि नो मैटर व्हेन आई विजिट, मैं चाहे जब भी उससे मिलने जाऊं, आई विजिट, विजिटिंग समवन का मतलब होता है उससे मिलने जाना। शी इज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा मसरूफ होती है। नो मैटर व्हेन आई विजिट, चाहे मैं जब भी उसे मिलने जाऊं, शी इज ऑलवेज बिजी, वो तो हमेशा ही बिजी मसरूफ होती है। नो मैटर व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, चाहे जब भी तुम मदद के लिए मुझे पुकारो या मुझसे मदद मांगो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूंगा। देयर फॉर यू का मतलब ये होता है आप किसी की मदद के लिए, किसी के लिए हमेशा जो ना वो हाजिर हो। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी नो मैटर हु। आप देखिए हु किसको बताता है, हु किसी इंसान की तरफ जो है वो इशारा करता है। ठीक है, तो चाहे कोई भी, अब इसका मीनिंग बन जाएगा, हु के अकॉर्डिंगली हम उसका मीनिंग चेंज करेंगे। नो मैटर हु, चाहे कोई भी, क्या होगा नो मैटर हु आस्क, चाहे कोई भी पूछे, आई वोंट रिवील द सीक्रेट, मैं इस जो सीक्रेट है, जो भी ये राज है, इसको कभी भी रिवील नहीं करूंगा या करूंगी, आश्कार नहीं करूंगा। ठीक है, इसी तरह से नो मैटर हु विन्स, चाहे कोई भी जीते, वी शुड ऑल बी हैप्पी फॉर देम, हमें हमेशा उसके लिए खुश होना चाहिए। मतलब जो भी जीते, जो भी जीते, कोई भी जीते, जो जीतने वाला है उसके लिए हैप्पी होना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि भाई ये क्यों जीता तो वो क्यों नहीं जीता। ठीक है जी। नो मैटर वाई, अब वाई हम क्यों करते हैं, वाई होता है क्यों के लिए होता है। ठीक है, तो चाहे ये क्यों, ठीक है, अब कोई रीजन के लिए जो है ना हम इसके लिए ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, नो मैटर व्हाई इट हैपेंड,
चाहे ये क्यों ही भी हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो। अब वाई जो है ना, अब उसको जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वैसे तो ये क्यों, रीजन के बारे में हम मतलब कि ये रेफर कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन क्या है, जब उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हम किसी भी वजह, क्योंकि हम उसको जो बा मुहावरा तर्जुमा कर, चाहे किसी भी वजह से ये हुआ हो, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, हम माजी को तब्दील नहीं कर सकते। चाहे किसी भी वजह से जो भी चीज हुई है वो हुई है, लेकिन हम माजी को तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह से नो मैटर वाई शी डिडंट कम, चाहे किसी भी वजह से वो नहीं आई है, वी मस्ट कंटिन्यू आवर वर्क, हमको जो है ना अपना काम जो है वो उसको जारी रखना है। ठीक है, तो जब भी नो मैटर के साथ डब्ल्यू एच का चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम मीनिंग चेंज करते जाएंगे। जैसे कि नो मैटर विच आ गया है, अब विच किसके लिए यूज होता है, चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो फिर आ जाएगा चाहे कौन सा। ठीक, कौन सा। अब क्या है इसमें, नो मैटर विच प्लान यू फॉलो। अब हम यहाँ पर विच हु जैसे हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच हम जो है ना मतलब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे प्लान की बात हो रही है, तो हमने विच को यूज किया है कि नो मैटर विच प्लान यू फॉलो, चाहे तुम कोई सा भी जो प्लान है उसको तुम फॉलो करो, द आउटकम विल बी द सेम, जो नतीजा है वो एक जैसा ही रहेगा। इसी तरह से नो मैटर विच बुक यू रीड, चाहे कोई भी किताब तुम पढ़ लो, यहाँ पे चूंकि बुक आए हैं तो हम विच यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि चाहे तुम कोई भी किताब पढ़ लो, दे ऑल गिव द सेम मैसेज, वो एक ही जैसा मैसेज जो है ना वो दे रहे हैं। आपके सामने दो तीन किताबें पढ़ी है, वो एक ही टॉपिक पे लिखी हुई है और एक जैसा ही मैसेज है उनके अंदर, तो वहां पे आप बोल सकते हैं नो मैटर विच बुक यू रीड, कि इनमें से कोई भी किताब तुम पढ़ लो, and they all give the same message, उनमें से एक ही मैसेज जो है वो निकलेगा। इसी तरह से आ जाते हैं नो मैटर हाउ, हाउ किस लिए होता है, कैसा के लिए होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, चाहे कितनी भी, ठीक है, चाहे कैसे भी। इसी तरह से इस तरह के मीनिंग में हम इसको जो है ना इसको मतलब यूज करेंगे। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मतलब चाहे कितनी भी कोशिश मैं कर लूं, हाई हार्ड आई ट्राई का मतलब ये होता है कितनी भी कोशिश मैं कर लूं, आई कैन सीम टू गेट इट राइट, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं इसको कभी भी ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा। गेट इट राइट का मतलब ये होता है किसी चीज को ठीक तरीके से कर लेना। ठीक है, इसी तरह से नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, चाहे कितनी भी जो ना वो कितना भी वक्त ये चीज जो है वो ले ले, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को खत्म जरूर करूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब लास्ट है हमारे पास वो है जी नो मैटर वेदर। वेदर का हम कहाँ पर यूज करते हैं, आया के मीनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, चाहे हो या ना हो, इस सेंस में अब इसका मीनिंग बनेगा। ठीक है, वेदर वेदर और का जो सेंस है ना वो अब यहाँ पर निकलेगी कि चाहे ये चीज हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस, नो मैटर वेदर ही अपोलोजाइज, चाहे वो माफी मांगे या ना मांगे, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम दिस टाइम, अब की बार मैं उसको जो है वो माफ नहीं करूंगा या करूंगी। इसी तरह से नो मैटर वेदर शी इज रेडी, चाहे वो तैयार हो या ना हो, आई विल स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम, मैं वक्त पर मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये कर दूंगी। ठीक है जी, ओके जी, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जहाँ जैसे जैसे नो मैटर के साथ आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड चेंज करेंगे तो उसका क्या मीनिंग बनता जाएगा। ये सारी फ्रेजेस हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।